देखिएगा, आज हम आपको पेज नंबर 33 पे आपको ये दो एग्जाम्पल आपको दिख रहे होंगे। पेज नंबर 33 है, मनोहरे की किताब है। तो ये जो एग्जाम्पल हैं यही आपको सिखाएंगे। हिंदी नहीं लिखी है हमने क्योंकि टाइम थोड़ा लगता है। आपको जितना हिंदी लिखने में टाइम उतना समझा देंगे प्यार से तो समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा है कि निम्न में से प्रत्येक में बहुपद ज्ञात कीजिएगा। मतलब पहले आपको बहुपद निकालना है, समीकरण बनाना है जिनके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल आपको दिया गया है। गुणनखंड द्वारा इन बहुपदों के शून्यांक भी ज्ञात कीजिएगा। जैसे सबसे पहले आपको ये दो दे रखा है, ठीक है। आपको बहुपद बनाना है, उसके बाद आपको गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के बाद आपको शून्यांक निकालने हैं। तो सबसे पहले समीकरण बना लो। क्या, जैसे ये दे रखा है ये लिख लो, ठीक है। उन्होंने इसमें कहा है कि जो पहला वाला है ये शून्यांकों का योग है, ये शून्यांकों का गुणनफल है। अब आप क्या करना पड़ेगा, आपको शून्यांक मानने पड़ेंगे। आपको शून्यांक क्या होंगे, तो मान लो कि माना इस बहुपद के शून्यांक क्या है, मेरे अल्फा और बीटा है। जैसे बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा है। ये जो बहुपद है इसके शून्यांक क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। शून्यांकों का योग बराबर क्या, हिंदी लिखो, शून्यांकों का योग बराबर। देखिएगा अब शून्यांक आपके यही तो थे ना, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का हमने योग किया। आपके जो शून्यांक थे इन दोनों का हमने क्या कर लिया, योग कर लिया। तो योग आपका कितना, -8/3, ठीक है। अब दूसरा लिखो, शून्यांकों का गुणनफल बराबर। अब आपको शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो उसका मान कितना, 4/3। इतनी बात समझ गई। अब आपका फॉर्मूला होता है बहुपद बराबर ए स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो इसे एक्स को ऐसे लिख लो, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, ये लिखा है आपका, यहाँ पे भी देखो प्लस लगा है, यहाँ पे भी लगा है। तो अल्फा बीटा का मान कितना, -8/3 और एक्स लिखा है, एक्स लिख लो। आपका लिखा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, 3/4, उसे ऐसे लिख लो। आप ब्रैकेट को खोलोगे तो माइनस, ये माइनस का ये भी माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 8/3x और ये 4/3 ऐसे लिख लो, ठीक है। देखिएगा दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। आपके शून्यांकों का योगफल ये दे रखा था, शून्यांकों का योगफल लिख लिया। ये आपके शून्यांकों का गुणनफल दे रखा था, शून्यांकों का गुणनफल लिख लिया। ये आपका इतना फॉर्मूला है, ठीक है। यदि आप चाहो तो ये ना लिखो तो आपको यहाँ पे हिंदी लिखनी पड़ती कि शून्यांकों का योगफल, और यहाँ पे लिखना पड़ता शून्यांक गुणनफल। तो शॉर्ट कर दे रहे हैं आपको थोड़ा, ठीक है। तो शून्यांकों का योग जो दे रखा था वो लिख लिया, और जो गुणनफल दिया गया था वो गुणनफल लिख लिया। इस x को ऐसे लिख लो, इस माइनस को ऐसे लिख लो। इसका मान कितना था, -3/8 और x ऐसे लिख लिया, प्लस था प्लस लगा लिया। इसका मान कितना दे रखा है, 4/3 लिख लिया। इसके अपान में 1 कर लीजिएगा, ठीक। अब आप जब इसका एलसीएम लोगे तो 3 आ जाएगा, भिन्न बन गई। इसका इसमें भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 3 एकम 3 बार जाएगा। इसका इसमें भाग दोगे कितने बार जाएगा, 3 एकम 3, एक का ऊपर गुणा करोगे तो 8x आ जाएगा। इसका इसमें भाग दोगे कितने बार जाएगा, 3 एकम 3, एक के ऊपर गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। देखिएगा ये बात हम आपको इधर समझाए दे रहे हैं। जैसे मान लो आपकी भिन्न है कोई,
क्या है, 1/1 प्लस 3/8, 4/3। ठीक है, तो ये भिन्न आपकी है, आपने हल की होगी खूब 8 में, 9 में, 4 में, 3 में, तो वही है। तो इसे ऐसे लिख लो, ठीक, 1 लिख लो। इसका इसमें भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार। ये प्लस लगा लो, 8 उतार लो और गुणा लगा लो। इसका इसमें भाग दोगे कितने बार जाएगा, 3 एकन 3 बार, 1 बार जाएगा, 3 एकन 3, प्लस लगा लो, 4 उतार लो, 3 का इसमें भाग दो, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 8 एकन 8 और 4 एकन 4। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे x लिखा है तो x स्क्वायर लिख दो, जैसे यहाँ पे स्क्वायर था यहाँ पे था। अब आपको समझ में आ गई ये कैसे आई। ठीक है, अब ऊपर से क्या करो, 1 कॉमन ले लो और नीचे 3 कॉमन ले लो। ठीक है, जब आप कॉमन लोगे तो आपका आ जाएगा 3x और 8x और 4x। ठीक है, अब इसका क्या करो, इसका गुणनखंड कर दो, जैसे ठीक है, गुणनखंड कैसे करोगे कि पहले वाली का लास्ट वाली में गुणा कीजिएगा। जब आप पहले वाली का लास्ट वाली में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4। आप गुणा करो तो 4 आए और जोड़ो घटाए तो कितना, 8 आए, जैसे। ठीक, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 2 8। x लिखा x लिख लो, 4 लिखा 4 लिख लो। इसे ऐसे लिख लो, इसका अंदर गुणा कर कितना हो जाएगा, 6x और इसका ऐसे तो कितना है, 2x और ये 4 ऐसे तोड़ लो। ठीक है, आप इन दोनों के पास से कॉमन लीजिएगा, आपको क्या कॉमन मिलेगा, 3x। तो 3, जब आप 3x कॉमन ले लोगे तो आपके पास x ही तो बचेगा और यहाँ पे 3 दूना 6। ठीक है, इन दोनों के पास से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले, अब 1 तो बचा और 2 दूना 4। ठीक है, 1/3 ऐसे लिख लो। ठीक, इसे और इसे एक बार और इसे एक बार। ठीक, ठीक है, अब हम थोड़ा हिंदी लिखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम ये इधर वाला मिटा देंगे। ठीक है, तब तक आप उतारना चाहें तो उतार लें। बहुपद डायरेक्ट लिखे दे रहा। ठीक है, ये लिख दो पूरा। ऐसे लिख दो, बहुपद का मान 0 हो। ठीक है, इतनी हिंदी लिखने के बाद आप बराबर क्या लगा लो, 0, जैसे बराबर 0। ठीक है, आप 0 के अपान में जरा 1 करिएगा तो 1 का इसमें गुणा करोगे तो आपको पूरी संख्या वही आ जाएगी। और यहाँ पे जो 3 लिखा है इसका किसमें गुणा हो जाएगा, 0 में। तो पूरा 0 में करोगे, 0 का गुणा किसी में तो करो, क्या आता है, 0 आता है। तो आप क्या आ जाएगा, x + 2 3x + 2। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो x + 2 = 0, x = -2, एक आपका शून्यांक किया गया। दूसरा लिखा है, ठीक, ऐसे लिखा है, तो आप 2 उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। ये जो दोनों बातें लिखी थी यही तो हमने लिख ली, देखो x + 2x लिखा था, ये लिख लिया, और ये लिखा था 3x + 2 = 0, तो लिख लिया। आप 2 उधर लेके किसका हो गया, माइनस का, और ये जो है ना, ये 3 कहाँ जाएगा, अपान में, तो यही आपके शून्यांक आ गए। ठीक है, यहीं तक आपसे पूछा था, समीकरण पूछा था,
समीकरण बता दिया, कहा था गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड भी कर दिए, और शून्यांक बताइए, शून्यांक भी लिख दिए। आप नीचे लिखिए अतः बहुपद के शून्यांक और यही आपका आंसर है। ठीक है, चलते हैं इसी के दूसरे सवाल की तरफ। थोड़ा हिंदी अभी दोबारा काम में आएगी, फॉर्मूला भी काम में आएगा। ठीक है, बड़ा वाला ये थोड़ा बड़ा था, थोड़ा इससे दूसरा वाला सवाल है। ये तो पहला वाला सवाल था, दूसरा वाला सवाल क्या है? ठीक है, ये दूसरा है। तो इसमें भी लिख लो कि माना कि बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा है। ठीक है, और दोनों शून्यांकों के क्या कर लो, योग, और दोनों शून्यांकों गुणनफल, और फॉर्मूला लिख दो बहुपद वाला और गुणनखंड कर दो, आपको क्या आ जाएगा आंसर। जैसे ठीक है, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट लगाया जा रहा है। शून्यांकों का योग बराबर आपको ये दे रखा है, और शून्यांकों का गुणनफल बराबर आपको कितना दे रखा है, 9। हिंदी लिखना चाहो तो लिख लो, ऐसे लगा दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो शून्यांकों का योगफल हो गया, शून्यांकों का गुणनफल हो गया। अब आप क्या लिखो, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसे ऐसे लिख लो, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया, ये दिया गया, इसे लिख लो। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया, 9, लिख लीजिएगा। अब देखिएगा, इसे तो ऐसे तो लिए, ये माइनस का तो क्या आ जाएगा, प्लस, और इसका जब माइनस करोगे तो क्या, माइनस बाहर आ जाएगा। अब आपको इसका गुणनखंड करना है, कैसे करोगे देखो। देखो यहां पे लिखा था 2√3x, हमने यहाँ पे कितना लिखा 3, हमें जोड़ घटा के ये लाना, तो हम एक इसमें से कन्वर्ट करेंगे तो हमारा यही आएगा। ठीक है, तो देखिए दोबारा देखिएगा, इसकी जगह हमने कितना लिख लिया 3x, और यहाँ पे -√3 कर दिया। इसका जब आप घटाओगे तो आपको यही प्राप्त होगा। ठीक है, आपका गुणनखंड बन गया। लेकिन एक काम और करो, ये जो 9 है ना, ये जो 9 है, इस 9 को ऐसे लिख लो, √3 का गुणा करो कितना हो जाएगा 3, तो 3 इधर पे भी आगे लिख लो। देखिएगा ऐसे क्यों लिखा हमने, ये वाला 3 ऐसे लिख लिया, इन दोनों को जब गुणा करोगे कितना आएगा 3, और 3 त्रिका 9। अब आपको ऐसे लिखने में, आपको कॉमन लेने में थोड़ा समझ में आ जाएगा कैसे हम कॉमन ले रहे हैं। यहां से दोनों के पास हम x कॉमन ले रहे हैं, जब हमने x कॉमन लिया तो 3√3 बच गया। ठीक है, यहां से हम √3 कॉमन ले रहे हैं, देखो यहां से भी √3 कॉमन मिल रहा है, 3 ले लो तो आपकी x बची, और यहाँ पे क्या 3√। ठीक है, इसे एक बार और इसे एक बार। ठीक है, थोड़ा हिंदी लिखो, क्या लिखो, बहुपद का मान किसके, शून्य के बराबर हो। जैसे बहुपद का मान शून्य हो। ठीक है, तो क्या होगा, एक वाला बहुपद लिख लो, बराबर 0 लिख लो, जैसे ये लिखा था ये लिख लिया देखो, और बराबर हम क्या लगा लेते, केवल 0 लगा लेते हैं। ठीक है, अब आप 3 उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा प्लस का,
ठीक है। और दूसरा लिखिएगा x + 3√3, ये रूट ठीक लगा लीजिएगा, ठीक है, बराबर 0। x बराबर आप उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा, माइनस का। ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये वाले सवाल हमने लगा दिए, क्यों लगाए हैं देखिएगा, ये एग्जाम्पल इसलिए लगा देते हैं कि यदि आप चाहो तो हमारे पढ़ाने से पहले ही प्रश्नावली आप खत्म कर सकते हो। देखिएगा ये यहाँ पे लिखा है 10वां सवाल, 11वां सवाल, सेम ऐसे ही सवाल आए, यदि आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ, प्रश्नावली चालू कराएंगे तब, ठीक है।